खुशी की आंच में आंसू उबाल कर देखो, खुशी की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। खुशी की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी। किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। जोरदार तालियों से स्वागत मनीषा जी का। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ, आप सभी की महनीय उपस्थिति को बहुत प्रणाम करती हूँ। स्वागत बहन, स्वागत। जो आज ये मंच सजाया है 9 बेटियों से, ये वास्तव में एक बड़ी बात होती है। अटल जी के सम्मान में मैं 4 पंक्तियाँ पढ़कर अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं, मैं अच्छा सुनाने वाली हूँ। हालांकि जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वो सभी सुनाकर अपने पतियों कर यहाँ पर आई हैं। मैं बस गीतों की बात करूंगी, कविताओं की बात करूंगी, उसी के ज़रिए आप सभी के कानों तक, आपके दिल तक पहुंचना चाहती हूं। मैं अटल जी को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां उनको समर्पित करती हूं कि कवि कुल के अभिमान अटल जी, वाह। कवि कुल के अभिमान अटल जी, भारत की पहचान अटल जी, अद्भुत नायक अजात शत्रु वह, लक्ष्य हेतु संधान अटल जी। अद्भुत। मैं चाहती हूँ उनके सम्मान में आप सभी तालियां बजा सकते हैं। और जितनी भी महिला मोर्चा की जितनी भी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, इस आयोजन करने के लिए एक दिन का समय नहीं होता है, महीनों की मेहनत होती है, तब कहीं जाकर ये एक प्रोग्राम इकट्ठा होता है, बनता है। सत्य वचन, सत्य वचन। मैं उनके सम्मान में पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, उनकी मेहनत को प्रणाम करना चाहती हूँ। स्वागत। सुनिएगा। निभाए आन पुरखों की कहाँ ये ध्यान जिंदा है, बहुत कम लोग हैं जिनमें अभी सम्मान जिंदा है। ये हिम्मत आपकी है और कवियों का समर्पण है, ये हिम्मत आपकी है और कवियों का समर्पण है। इसी पावन विरासत से ये हिंदुस्तान जिंदा। बहुत सुंदर। इसी पावन विरासत से। मैं दिल्ली से आती हूँ, हरियाणा की बेटी होती हूँ। मैं अपने स्वाभिमान की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। जब मैं इस प्रोग्राम में जब महिलाओं की उपस्थिति देखती हूँ और मंच पर भी बेटियों की उपस्थिति देखती हूँ, तो मैं उनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि बेटियां क्या हैं। स्वागत, स्वागत, स्वागत। सुनिएगा जी। नहीं है प्रीत मेरी रीत युग की नायिका जैसी, है अनुशासित स्वयंभू शांत सुदृढ़ साधिका जैसी। वाह, साधिका। विषय और वासना तज कर जो देखोगे तो पाओगे, विषय और वासना तज कर जो देखोगे तो पाओगे। समर्पण है सिया जैसा, तपस्या राधिका जैसी। समर्पण है सिया जैसा, तपस्या राधिका जैसी। देखिए, अच्छा लिखने वालों के बीच में हमेशा मेरा उठना बैठना रहा है, लेकिन आज अच्छे सुनने वालों के बीच में मेरी उपस्थिति होती है। और मैं बता दूं कि बाजपुर से ही मेरी शुरुआत होती है। मैं मनीषा सक्सेना बनकर आई थी, लेकिन कवित्री मनीषा सक्सेना में इस धरती से ही बनी। जोरदार तालियां। तो मैं जब यहाँ पर मेरा जब भी काव्य पाठ होता है, तब मुझे लगता है कि मेरी ये जन्मभूमि कवित्री मनीषा सक्सेना की जन्मभूमि होती है जी। तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। हृदय से कामना हर के मैं करनी कि मन की भाव भूमि पर अवध सा धाम लाई। मैं संयमशील मर्यादा के गहनों से सुसज्जित हूँ, मैं संयमशील मर्यादा के गहनों से सुसज्जित हूँ। धर्म में लाई हूँ सीता, कर्म में राम लाई हूँ। धर्म में लाई हूँ सीता। और मैं क्या चाहती हूँ, श्रृंगार की कवित्री होती हूँ। सुनिएगा।
सुहाना दिन भी यूं बीते कि फिर से भोर हो जाए, वाह। मेरे गीतों के सावन का महकता दौर हो जाए। मनीषा नाम है मेरा, तुम्हें मदहोश कर दूंगी। मनीषा नाम है मेरा। मनीषा नाम है मेरा, तुम्हें मदहोश कर दूंगी। तुम्हारी तालियों का गर जरा सा शोर हो वाह जाए, वाह, अद्भुत, तुम्हारी तालियों का गर जरा सा शानदार। शोर हो बहुत शानदार जाए। काव्य पाठ कर रही हूँ। श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्रीत के प्रति मान करती हूँ, गीत गजल छंद में प्रेम को लिखती हूँ। प्रेम मानव स्वास्थ्य की वो संजीवनी बूटी है जो अनंत काल से समस्त सृष्टि को पुनर्जीवित करती चली आ रही है। जी, श्री राधा रानी के युग से लेकर सोनी महिवाल के काल तक प्रेम मानव की मन से ताल मिलाकर चला रहा है। हमारे भारत देश में यदि प्रेमियों की सर्वोच्च जोड़ी के रूप में यदि किसी का उदाहरण दिया जाता है तो श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी का दिया जाता है। सत्य सत्य वचन। मैं आज के प्रेम को परिभाषित करती हूँ 4 पंक्तियों में, सुनिएगा कि आज का प्रेम क्या है। राधा बन के करूं प्रेम की साधना, वाह। राधा बन के करूं प्रेम की साधना, मीरा बन के करूं प्रेम आराधना। हो तुम्ही से मिलन मन की ब्रिज भूमि पर, आहा। हो तुम्ही से मिलन मन की ब्रिज भूमि पर। ब्रजभूमि पे। कृष्ण तुमसे करूं बस यही प्रार्थना, वाह, वाह, कृष्ण शानदार। तुमसे करूं बस। और देखिए जो ये पुरुष समाज जो बैठा हुआ है, जो थोड़े से बैठे हुए हैं, जो सुनने आए हैं, मैं उनको बहुत प्रणाम करती हूँ। जो देखने आए, जो तालियां नहीं बजा रहे हैं, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। जो रहती है पैरों में पायल कर दूंगी, आहा आहा। जो रहती है पैरों में पायल कर दूंगी। तेरे नजर से तुझको, तेरे नजर से तुझको घायल कर दूंगी। कंट्रोल नहीं तेरा अपनी ही नजरों पर, देखने वाले तुझको पागल कर दूंगी। वाह, वाह। देखने वाले अद्भुत। तुझको पागल कर दूंगी। और प्रेम क्या है? पागल कर दूंगी। एक वो दौर था जब प्रेम आंखों ही आंखों में जिसका इजहार हो जाया करता जी। और आज का प्रेम क्या है कि व्हाट्सएप पर चैटिंग करके बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही जमाना है। मैं उस दौर के प्रेम की बात करती हूँ कि प्रेम का इजहार कितने तरीकों से होता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि मेरे बताए हुए तरीकों से आप अपने प्रेम को स्वीकार कीजिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि गलत यदि देख लिया जाता है, सोच लिया जाता है, तो कभी कभार जूते भी पड़ जाया करते हैं। फिर मत ये कहिएगा कि मनीषा ने बताया था कि ऐसे प्रेम का इजहार होता है। सुनिएगा। स्वागत 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 मनीषा जी, बहुत अच्छा। निगाहें जो झुकी मेरी, वाह। उसे इजहार कहते हैं। इजहार कहते हैं। अगर खामोश हैं लब तो इसे इकरार कहते आ गया हैं। समझ में। तड़प जाते अधर मेरे, तेरा जब नाम लेती हूँ। तड़प जाते अधर मेरे, तेरा जब नाम लेती तेरा जब हूँ। नाम लेती हूँ। अगर जाओ समझ तुम तो इसे ही प्यार कहते वाह, हैं। वाह, अगर शानदार। जाओ समझ तुम। शानदार। और जो ये फोटो वाले भैया हैं, ये जो अभी 6 चक्कर तो लगा चुके हैं, 7वां चक्कर लगा दिया तो फिर जाने क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। जो ये फोटो ले रहे हैं, सच्ची बता रही हूँ, जिस एंगल से ले रहे हैं ना, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। और क्यों बुरा नहीं लग रहा है? 4 पंक्तियां यदि आप चाहते हैं फोटो वाले भैया समर्पित कर दूं तो तालियां बजाकर मुझे आदेशित कीजिए। तुम्हारी बात हो रही है। कभी एंगल मिलाएगा, फोटो वाले भैया, कभी फोकस संभालेगा, करेगा जूम चुपके से, ये आंखें भी चला लेगा। ओ वाह। बुरा इसकी मैं बातों का नहीं मानूंगी बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बुरा इस, और क्यों नहीं मानूंगी, सुनिएगा। बुरा इसकी मैं बातों का नहीं मानूंगी
बिल्कुल भी। मेरी अच्छी सी फोटो अब मेरा भैया निकाल। बहुत सुंदर, शानदार। फोटो वाला भैया। बहुत सुंदर, शानदार काव्य पाठ मनीषा जी। बहुत सुंदर, बहुत बधाई। आप बहुत अच्छा सुन रही हैं। फोटो वाले भैया फेमस हो गए। अरे वाह, अभी फोटो मिल जानी चाहिए हमें। सबसे पहले मिलेगी। जोरदार तालियां मनीषा जी के लिए। बहुत बहुत आभार। स्वागत, स्वागत मनीषा जी। वो मुझ में डूब कर अपना ठिकाना भूल जाता है। आहा, वो मुझ में क्या डूब क्या कर भूल अपना- जाता है? हाँ, वो मुझ में डूब कर अपना ठिकाना भूल जाता वो है। मुझ में डूब कर अपना ठिकाना भूल जाता है। मुझे जब देखता है तो जमाना भूल जाता है। वाह। मेरी यादों में जगता है, मेरी यादों में सो जाए। मेरी यादों में जगता है, मेरी यादों में सो जाए। दीवाना आज कल तो पीना खाना भूल जाता है। भूल जाता है। वाह वाह, भूल गए हम भी। और देखिए प्रेम क्या है, जब एक तरफा प्रेम होता है तो कैसा महसूस होता है। और मैं नहीं जानती हूँ कि पुरुष जो समाज है वो अपनी पत्नी और अपनी प्रेमिकाओं को क्या समझता है, लेकिन जो महिलाएं हैं उनकी नज़रों में आपकी क्या अहमियत है। स्वागत। 4 पंक्तियों में प्रेम को परिभाषित करती हूँ, सुनिएगा। सुनाइए। तुम्हें ही कल समझती थी, तुम्हें ही कल समझती हूँ। तुम्हें ही कल समझती थी, तुम्हें ही कल समझती हूँ। मैं उलझी सी पहेली हूँ, तुम्हें ही हल समझती हूँ। समझती हूँ। वाह। मेरी आँखों के पानी को तो तुम पानी समझते हो। मेरी आँखों के पानी को तो तुम पानी समझते हो। तुम्हारी आँख के पानी को गंगा जल समझती वाह, हूँ। गंगा जल तुम्हारी समझती हूँ। आँख के पानी